ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन से पढ़ रहे हैं। तो कल हम देख रहे थे कि कैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं क्यों उनको कृष्ण कथा सुनने में रुचि है और उत्साह है। तो दो कारण बताए उन्होंने। पहला कारण कि उनके दादाजी अर्जुन को और पांडवों को कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बचाया। तो हमने देखा कि परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं ये कुरुक्षेत्र का जो रणभूमि है एक विशाल सागर की तरह था, जिसमें बड़े बड़े महारथी थे जो बड़े बड़े तिमिंगल मछली की तरह थे, सबको निगल सकते थे। पर ये इतना विशाल समुद्र कुरुक्षेत्र का, जो कौरव के जो सेना है उसका, अर्जुन बहुत आसानी से लांघ कर पाए क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया। तो ये उनका एक पर्सनल रीज़न था परीक्षित का, क्यों वो कृष्ण कथा सुनना चाहते थे। दूसरा कारण था कि स्वयं की ज़िंदगी में भी कृष्ण ने उनको पर्सनली आके बचाया। जब माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, और अश्वत्थामा वो ब्रह्मास्त्र चलाता है परीक्षित को मारने के लिए, तो माँ के गर्भ में उनको कृष्ण का दर्शन होता है। कृष्ण साक्षात परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, जो इतना गंदी जगह है, माँ का जो गर्भ है, रक्त है, अलग अलग जो वर्म्स हैं, ये सब चीज़ है, उसमें कृष्ण जाके परीक्षित को बचाते हैं। इसलिए परीक्षित का एक नाम विष्णुराट, जिनको स्वयं विष्णु ने बचाया है। तो इसलिए परीक्षित ये दो चीज़ याद करते हैं और बहुत कृतज्ञ है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है तब भगवान के बारे में सुनने को उसको उत्साह रहता है, इच्छा रहता है। देखिए परीक्षित का ज़िंदगी, उनके बचपन में कृष्ण ने उनको बचाया ब्रह्मास्त्र से, पर अभी उनका क्या सिचुएशन है, अभी परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। परीक्षित ये कंप्लेन नहीं कर रहे हैं भगवान मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया, मैं तो आपका भक्त हूँ, अभी भी मैं नौजवान हूँ, इतना बड़ा श्राप मुझे क्यों, इतने छोटे से दंड के लिए इतना बड़ा श्राप। परीक्षित उस पर फोकस नहीं करते, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, बचपन में जब वो छोटे थे माँ के गर्भ में, उस समय कृष्ण ने उनको बचाया, वो चीज़ पे फोकस करते हैं। जनरली रिलेशनशिप टूटता कब है, एक व्यक्ति किसी को बहुत मदद करता है पर फाइनली एक मिस्टेक करता है, वो एक मिस्टेक की वजह से रिलेशन टूट जाता है। क्योंकि लोग क्या याद करते हैं, जो रिसेंटली इवेंट हुआ उसी के बारे में याद करते हैं, पिछला जो भी हुआ भूल जाते हैं। पर परीक्षित अभी जो रीसेंट इवेंट है, कृष्ण ने क्या किया परीक्षित के लिए, कृष्ण ने परीक्षित को श्राप दे दिया, 7 दिन में उनका मृत्यु। पर परीक्षित वो इंसिडेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो फोकस क्या कर रहे हैं, जब माँ के गर्भ में थे कृष्ण ने उनको बचाया,
बोल रहे हैं इसलिए मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है। तो जब हमारी ज़िंदगी में भी हम जाके देखेंगे और हम देखेंगे कि बहुत सारे परिस्थिति में कृष्ण आके मदद करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृष्ण हमको बहुत बार मदद करते हैं, तब हमको उत्साह आता है कृष्ण कथा सुनने के लिए। विल बी ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा। तो प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं, thus everyone in any condition of life should be interested in hearing about Krishna and his activities because he is the supreme absolute truth। तो इसलिए व्यक्ति को कौन सा भी परिस्थिति में, दुख में सुख में, हर एक परिस्थिति में कृष्ण के बारे में सुनना है। सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सुख में या दुख में हर समय कृष्ण का स्मरण करना है और कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन निरंतर करना है। तो क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षित का ये कहानी है, परीक्षित कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार है, नहीं, हम सबको कृष्ण कथा सुनना है क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ही इज ऑल परवेडिंग, ही इज लिविंग विद इन एवरीवन्स हार्ट एंड ही इज लिविंग एज द यूनिवर्सल फॉर्म। तो परीक्षित भागवतम के 10वें स्कंद में बताते हैं कि कृष्ण और कारण क्यों है वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है हम सबके हृदय में उपस्थित है। इमेजिन करो, हम कुछ भी कार्य करें, कृष्ण को छोड़ के दुनिया में आए हैं, फिर भी कृष्ण हमको छोड़ते नहीं है। पशु का भी प्राण योनि ले लें, हम बंदर का, किसी का भी योनि ले लें, एक कीड़े का भी जन्म ले लें, पर कृष्ण परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शन्ति मृच्छति। तो हमारे मित्र के रूप में कॉन्स्टेंटली हमारे साथ है। तो इसलिए परीक्षित बोल रहे हैं मुझे कृष्ण कथा सुनना है क्योंकि कृष्ण निरंतर मेरे दोस्त है। हमारे सबसे करीब व्यक्ति कौन है? परमात्मा। आत्मा का सबसे करीब व्यक्ति इज कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। ही इज ऑल परवेडिंग, ही इज लिविंग विद इन एवरीवन्स हार्ट एंड ही इज लिविंग एज हिज यूनिवर्सल फॉर्म। तो कृष्ण हमारे हृदय में भी है और बाहर भी है। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामी ततो नरसिंहो। तो नरसिंहदेव कृष्ण बाहर भी है अंदर भी है कि नहीं? तो जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं आपके भगवान किधर हैं, तो प्रहलाद बोलते हैं कहाँ नहीं है, सब जगह है कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण को देखना मुश्किल नहीं है क्योंकि कृष्ण सब जगह है, हमारे हृदय में भी है। और ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है ये भी कृष्ण का एक रूप है, विराट रूप है, राइट? तो वी कैन फाइंड कृष्ण एवरीवेयर एंड येट इज डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता, that is described in the Bhagavad Gita, he appears as he is in the human society just to invite everyone to his transcendental abode back home, back to Godhead। तो हालांकि कृष्ण परमात्मा के रूप में भी आए हैं, ये विराट रूप में भी हैं, फिर भी कृष्ण पर्सनली आते हैं। जैसा कृष्ण गीता में बोलता है पर्सनली क्यों आते हैं? हम सबको आमंत्रण देने के लिए, इन्विटेशन। एक तो होता है व्हाट्सएप इन्विटेशन, है कि नहीं? व्हाट्सएप में इन्वाइट कर दो या ब्रॉडकास्ट कर दो व्हाट्सएप में, वो एक हो गया। पर कृष्ण पर्सनली इनवाइट करता है, राइट? कोई आपको इनवाइट करता है उनके घर का जो प्रोग्राम है या शादी में, व्हाट्सएप में इनवाइट करता है तो उसका इफेक्ट नहीं आता। अगर वो व्यक्ति पर्सनली आके आपको बुलाएगा निश्चित रूप से आप जाएंगे। तो कृष्ण ये मैसेज किसी के द्वारा भेज सकते थे, पर कृष्ण स्वयं आते हैं ये दुनिया में। सबसे महान व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आते हैं, किस लिए? हम सबको आमंत्रण देने के लिए, बाकी लोगों को नहीं, पर्सनली मुझे। तो हमको ये सोचना है जैसे परीक्षित सोच रहे हैं मेरे लिए कृष्ण आए मुझे बचाने के लिए। सो हम सबको भी यही चिंतन करना है कि कृष्ण दुनिया बचाने के लिए नहीं आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। तो कृष्ण गीता किसके लिए सुना रहे हैं? मेरे लिए सुना रहे हैं। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस कि कृष्ण मेरे लिए आए हैं, हम मुझे आमंत्रण देने के लिए, देन विल बी इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट कृष्णा। एवरीवन शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कृष्णा एंड दिस बुक इज प्रेजेंटेड विद दिस पर्पस दैट पीपल मे नो अबाउट कृष्णा एंड बी परफेक्टली बेनिफिटेड इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो हर एक व्यक्ति को कृष्ण के बारे में समझना है, कृष्ण कौन है। एवं यो वेति तत्वतः,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, खासकर जो भारत में जन्म लिया है, कृष्ण को पूर्ण रूप से जानना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा रहता है कृष्ण के बारे में। एक मायावी है या मिथ्य एक कैरेक्टर है, व्यासदेव ने रचना किया है, एक नॉवल लिखा है। तो लोगों को कृष्ण के बारे में ठीक तरह से राय नहीं है, या लोगों को लगता है कि कृष्ण ये सब गलत कार्य क्यों करते हैं, रासलीला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर इसीलिए प्रभुपाद बता रहे यहाँ पे हर एक व्यक्ति को कृष्ण के बारे में जानना है, और इसीलिए ये पुस्तक दिया है ताकि व्यक्ति कृष्ण के बारे में जान सके और मनुष्य जन्म का पूरा लाभ ले सके। इन द 9th canto of श्रीमद् भागवतम, श्री बलदेव इज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ रोहिणी, अ वाइफ ऑफ वसुदेव। तो 10वां स्कंद के पहले 9वें स्कंद में वर्णन आता है, बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी सुत। तो वसुदेव के अलग अलग पत्नियां थी, देवकी एक पत्नी थी और रोहिणी भी एक पत्नी थी। तो रोहिणी के पुत्र बलराम जी। वसुदेव द फादर ऑफ कृष्णा हैड 16 वाइफ्स एंड वन ऑफ देम वाज रोहिणी द मदर ऑफ बलराम। तो वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं, उनके 16 पत्नियां थी, और कृष्ण एक स्टेप आगे चले गए 16, एक स्टेप आगे नहीं, 1000 स्टेप आगे, 16,000 पत्नियां है कि नहीं। तो वसुदेव के 16 वाइफ्स थे, और उसमें से रोहिणी एक पत्नी थी जो बलराम जी की माँ बनी। बट बलराम इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ देवकी। सो हाउ कुड ही बी बोथ द सन ऑफ देवकी एंड रोहिणी। तो ये 10वां स्कंद कृष्ण लीला शुरू होने से पहले ये परीक्षित के अलग अलग प्रश्न हैं। तो पहले परीक्षित बताते हैं कौन व्यक्ति हैं कृष्ण कथा सुन सकते हैं। निवृत्त तरसेर उपगी यमाना, हमने देखा 3 श्रेणी के लोग कृष्ण कथा सुन सकते हैं। उसके बाद अपना पर्सनल रीजन बताते हैं, मैं क्यों कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को बचाया, पांडवों को बचाया, स्वयं मुझे बचाया, और कृष्ण परमात्मा के रूप में हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो अभी वो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका एक प्रश्न है कि बलराम जी की माँ रोहिणी है, पर यह भी वर्णन आता है देवकी भी बलराम जी की माँ है। तो एक व्यक्ति के 2 माँ कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन पुट बाय महाराज परीक्षित टू सुखदेव गोस्वामी, एंड इट विल बी आंसर्ड इन ड्यू कोर्स। तो ये भागवतम 10वां स्कंद का क्वेश्चंस है, जो उत्तर पूरे 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी देते हैं। तो हमारे जो शास्त्र हैं, गीता हो या भागवतम हो, दोनों प्रश्न उत्तर पे आधारित हैं। गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, और भागवतम में अर्जुन के जो पोते हैं परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये 10वें स्कंद के पहले ये सब प्रश्न परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि बलराम जी के 2 माँ कैसे हो सकते हैं, देवकी और रोहिणी। परीक्षित, महाराज परीक्षित ऑल्सो आस्क्ड सुखदेव गोस्वामी, why Shri Krishna, just after his appearance as the son of Vasudev, was immediately carried to the house of Nanda Maharaj in Vrindavan? देखिए, शायद परीक्षित ये सब उत्तर ऑलरेडी जानते हैं, है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण के महान भक्त हैं, ये सब तो कहानी बचपन से ही सुना होगा उन्होंने। पर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जैसा उनको कुछ पता ही नहीं। तो ये शिष्य का कर्तव्य है, जब गुरु के पास जाता है ब्लैंक स्लेट होके जाना चाहिए, है कि नहीं, तब पूरा लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमको राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं हमको कैसे भक्ति का जिंदगी बिताना चाहिए। रोज हमको लगना चाहिए अभी आज के दिन मेरा इस्कॉन में प्रवेश हुआ है, नया भक्त हूँ मैं। क्यों? जब व्यक्ति अपने आप को बहुत पुराना सोचता है तब क्या होता है, ही टेक्स एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। जब नया सोचता है, नया जब हम इस्कॉन में आए थे कितना आनंद आया था, है कि नहीं, सत्संग में, पुस्तक पढ़ने में, दिस इन न्यूनेस, नएपन में एक अलग एक फ्रेशनेस रहता है कि नहीं। तो इसलिए जब हम सोचेंगे कि मैं नया ही भक्त हूँ, तब हम प्रश्न भी बहुत गंभीरता से पूछेंगे, है कि नहीं। एक 15-20 दिन पहले हमारे बॉम्बे में एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, महाप्रभु प्रभु, जो बहुत सीनियर लॉयर थे, 1978 से हैं इस्कॉन में। राधा गोपीनाथ विग्रह जो है हमारे चौपाटी मंदिर के, वही लेके आए। पर उनका एक खासियत था
वो इतने वरिष्ठ हैं, उन्होंने इतने सारे ब्रह्मचारियों को और इतने सारे गृहस्थों को भक्त बनाया, इतने सारे लोगों को, है कि नहीं। पर इतना अनुभव होते हुए भी जब वो भागवतम क्लास में बैठते थे और उनसे से नए भक्त, मतलब उनका इस्कॉन में 30 साल से ज़्यादा 30-35 ईयर्स एक्सपीरियंस है, वो क्लास में बैठते थे, जो भक्त क्लास दे रहे हैं उनका शायद 5 साल 10 साल अनुभव है, पर वो ऐसा क्लास सुनते थे जैसा पहले बार सुन रहे हैं, और प्रश्न भी पूछते थे किसको, ये भक्त को, जैसा उनको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है नहीं। सो इन दिस वे ये जो मूड है उसमें भक्ति में अनुभव आता है, आनंद आता है। तो परीक्षित बहुत इनोसेंटली सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, जन्म होते ही तुरंत क्यों निकल जाते हैं गोकुल, एक दिन भी नहीं रुकते अपने माता पिता के साथ, वसुदेव देवकी के साथ, तुरंत निकल जाते हैं नंद भवन गोकुल में, ऐसा क्यों करते हैं। He also wanted to know what the activities of Lord Krishna were while he was in Vrindavan and while he was in Mathura. तो उनका तीसरा प्रश्न है, ये मुझे बताइए कि कृष्ण वृंदावन तो चले गए, वृंदावन में क्या क्या कार्य किया, क्या क्या लीला किया, मथुरा में क्या क्या लीला किया। Besides that, he was especially inquisitive to know why Krishna killed his maternal uncle Kamsa. तो उनका और एक प्रश्न है, मुझे ये बताइए कि कृष्ण ने स्वयं के मामा को क्यों मार दिया, क्योंकि जनरली मामा और भांजे में बहुत प्रेम होता है कि नहीं, पर यहाँ पे कृष्ण ने मामा को ही मार दिया। जनरली मामा अपने बच्चे के लिए, अपने भांजे के लिए अलग अलग खिलौना बेचता है, तो कंस कृष्ण के लिए अलग अलग खिलौना बेच रहे थे, अलग अलग असुर, अलग अलग शेप का, पूतना, बकासुर, तृणाव्रत, अगासुर, अलग अलग शेप का असुर, अलग अलग खिलौना बेच रहे थे। तो कृष्ण को पसंद नहीं आया खिलौना तोड़ दिया और मामा को ही तोड़ दिया, है कि नहीं, मामा को ही मार दिया। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि इतना क्या हो गया कि कृष्ण ने अपने मामा को ही मार दिया। Kamsa, being the brother of his mother, was a very intimate superior to Krishna. So how was that he killed Kamsa? तो अपने माँ के ही भाई हैं कंस, स्वयं के मामा हैं, तो कंस को क्यों मारा। Also he asked how many years Lord Krishna remained in human society and how many years he reigned over the kingdom of Dwarka and how many wives he accepted them. तो परीक्षित का ये भी प्रश्न है कि कितने देर तक कृष्ण रुके ये दुनिया में, कितने देर तक उनका लीला चला, कितने साल तक द्वारका के राजा रहे, द्वारकाधीश, और कितने पत्नियों को उन्होंने स्वीकार किया। A Kshatriya king is generally accustomed to accept more than one wife. Therefore, Maharaj Parikshit also inquired about his number of wives. तो जनरली क्षत्रियों का एक कंसेशन था, वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे क्योंकि उनके पास कैपेसिटी था मेंटेन करने के लिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक इज सुखदेव गोस्वामी इज आंसरिंग टू दीज एंड अदर क्वेश्चंस बाई महाराज परीक्षित। तो ये जो प्रश्न के उत्तर हैं विस्तार में सुखदेव गोस्वामी देते हैं। इनफैक्ट परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के ये भी बोलते हैं, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए और मैंने जो नहीं पूछा है उसका भी उत्तर दे दीजिए, विस्तार में उत्तर दीजिए। इमेजिन कीजिए आज निर्जल एकादशी है कि नहीं, सब निर्जल एकादशी का पालन कर रहे हैं, तो एक दिन मुश्किल गिरता है कि नहीं। परीक्षित का जब 10वां स्कंद शुरू होता है, ऑलमोस्ट 7 दिन था उनका भागवतम क्लास, 7 दिन निरंतर चला, 3-3.5 दिन खत्म हो गए 9वें स्कंद आने तक, और अब तक परीक्षित ने पानी भी नहीं पिया, सोए भी नहीं, खाया भी नहीं, निरंतर सुन रहे। तो इसलिए जनरली व्यक्ति इतना थका रहता है तो प्रवक्ता जो प्रवचन दे रहे हैं उनको क्या बोलेगा, अभी जो बाकी कथा है जल्दी वाइंड अप कर लो, शॉर्टकट में खत्म करो। पर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं विस्तार में बताओ, क्योंकि परीक्षित रुके हैं, ये बिल्डिंग हुआ है, फर्स्ट कैंटो, सेकेंड कैंटो, थर्ड कैंटो, 9th कैंटो तक आए हैं, अभी मेन सब्जेक्ट मैटर आने वाला है, अभी हीरो का एंट्री होने वाला है कृष्ण का। तो परीक्षित बोल रहे हैं इसमें आप शॉर्टकट मत करो, विस्तार से बताओ, मुझे कुछ थकावट नहीं है। द पोजिशन ऑफ महाराज परीक्षित एंड सुखदेव गोस्वामी इज यूनिक। महाराज परीक्षित इज द राइट पर्सन टू हियर अबाउट द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड सुखदेव गोस्वामी इज द राइट पर्सन टू डिस्क्राइब देम। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन जब होता है
सही गुरु और सही शिष्य, प्रामाणिक गुरु और जो शिष्य है बहुत उत्सुक है सुनने के लिए, बहुत सिंसियर प्रामाणिक है, तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो कॉम्बिनेशन में ऐसा जो संघ में जो मंथन होता है उसमें सबका लाभ होता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं परीक्षित इज द राइट पर्सन टू हियर अबाउट कृष्णा। उनका गुण क्या था? बहुत उत्कंठा था उनको कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, राइट कैंडिडेट। जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज जानते हैं, स्पॉन्ज के ऊपर आप इंक डालो या पानी डालो तुरंत खींच लेगा। तो शिष्य को वैसा होना चाहिए, गुरु का संदेश को पूरा ऑब्जर्व करना डीपली, वो परीक्षित का गुण है। और सुखदेव गोस्वामी क्योंकि प्रामाणिक आचार्य हैं, वो भी जो बताने वाले हैं परंपरा में बताने वाले हैं, उनका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं रहेगा शास्त्रों के अनुसार। इफ सच अ फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन इज मेड पॉसिबल, then Krishna Katha immediately becomes revealed and people may benefit to the highest possible degree from such a conversation। तो आजकल भी बहुत लोग कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ऑनलाइन कॉल्स, डिबेट, बहुत कुछ होता है, डिस्कशन, पर क्योंकि कृष्ण पे केंद्रित नहीं है और ये कॉम्बिनेशन नहीं है परफेक्ट गुरु एंड परफेक्ट डिसाइपल, ये जब कॉम्बिनेशन होगा उसमें ऐसा मंथन होगा, ऐसा कृष्ण कथा होगा, ये दो लोगों को भी फायदा होगा और जो पूरे दुनिया को फायदा होगा। इमेजिन करो ये जो क्वेश्चन आंसर्स, इसलिए प्रभुपाद का एक पुस्तक है, छोटा पुस्तक, उसका नाम है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स। तो प्रश्न पूछना भी बुद्धिमत्ता है, मूर्ख रहेगा, मूर्ख सही प्रश्न भी पूछ नहीं पाएगा, जो प्रश्न पूछेगा उसको भी बुद्धि चाहिए सही प्रश्न पूछने के लिए, है कि नहीं? आप बहुत महान संत आए हैं, आप उसको जाके बोलोगे, पूछोगे मेरा टेम्परेचर कब घटेगा, मतलब मूर्खता वाला प्रश्न है कि नहीं? इतने महान संत हैं, उनका समय इतना वैल्यूबल है, प्रश्न पूछना भी एक कला है। तो इसलिए जब परफेक्ट प्रश्न परफेक्ट व्यक्ति पूछता है और परफेक्ट व्यक्ति ये प्रश्न का उत्तर देता है, तब ये जो प्रश्न उत्तर में, ये जो वार्तालाप में सबको फायदा होगा। तो ये जो भागवतम का वार्तालाप है पूरे दुनिया को फायदा हो रहा है, वैसे ही कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है पूरे दुनिया को लाभ मिल रहा है। दिस नरेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय सुखदेव गोस्वामी व्हेन महाराज परीक्षित वॉज प्रिपेयर्ड टू गिव अप हिज बॉडी फास्टिंग ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस। तो ये वार्तालाप, वो कंडीशन, सिचुएशन देखो, तो गीता और भागवतम में बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों में कंडीशन बहुत डिफिकल्ट कंडीशन था, है कि नहीं? गीता कृष्ण कहाँ बोलते हैं? एसी रूम में नहीं बोलते अर्जुन को, है कि नहीं? सामने कोको कोला का बॉटल है, कृष्ण बोल रहे हैं गीता पे चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। रणभूमि में शंख बज चुका है दोनों साइड पे, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, वहाँ पे कृष्ण गीता सुनाते हैं। और परीक्षित की जिंदगी में परीक्षित को श्राप मिला है, 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, और ये सिचुएशन में परीक्षित भागवतम सुन रहे हैं, राइट? तो इसलिए ये सीन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन को समझना। तो इसलिए परीक्षित जब भागवतम सुन रहे हैं वो इतना तीव्र है क्योंकि बहुत सिंसियर है, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया है कि मुझे अपना ज़िंदगी सफल बनाना है, आई हैव टू परफेक्ट माई लाइफ। इसलिए अभी मुझे 7 दिन है, मुझे 1 मिनट भी नहीं गंवाना है, अव्यर्थ कालत्वम, मुझे एक समय भी वेस्ट नहीं करना है। इसलिए उन्होंने पूरा फास्टिंग किया, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। हमारा समय किस में जाता है? ये 4 चीज़ में ही जाता है, खाने में, सोने में, मैथुन करने में, या एंजॉयमेंट में, या रक्षण करने में अपने आप को, इसमें पूरा समय जाता है। तो परीक्षित ने ये चारों चीज़ बंद करा दिया, ईटिंग भी नहीं, स्लीपिंग भी नहीं, मेटिंग का तो सवाल ही नहीं, और डिफेंडिंग भी नहीं, चारों चीज़ बंद करा के सिर्फ कृष्ण कथा में लगे हैं। श्रील प्रभुपाद जब उनके अंतिम दिनों में थे, प्रभुपाद बोले मुझे कृष्ण का बहुत कृपा है क्योंकि मेरा मीटिंग और डिफेंडिंग बहुत पहले चला चुका था, अभी मुझे ऐसा रोग आया है रात को नींद भी नहीं आता, दिन में खा भी नहीं सकता। बोले मेरा अभी सिचुएशन परीक्षित की तरह हो गया, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग चारों चला गया, अभी मेरा खुराक एक ही है, कृष्ण कथा। तो इसलिए परीक्षित जिए थे
कृष्ण कथा सुन के। तो व्यक्ति को जब आध्यात्मिक रुचि मिलता है, परम दृष्टवा निवर्तते, वो जो ऊंचा स्वाद मिलता है, ये जो नीचा स्वाद है वो सब भूल जाता है। He just forgets everything. In order to assure Shukdev Goswami that by hearing Krishna Katha he would not feel tired, Maharaj Parikshit expressed himself very frankly. तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को पूछते हैं 10वां स्कंद शुरू करने से पहले, शुरू करूं क्या? तुम्हारे आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर शुरू करूं क्या? क्योंकि उत्तर शुरू तो कर दूंगा, अंत कब करूंगा पता नहीं है कि नहीं। तो इस्कॉन डिवोटीज का एक प्रॉब्लम है, माइक छोड़ना नहीं आता। एक बार माइक पकड़ लिया, कब माइक बंद होगा पता नहीं है कि नहीं। तो शुकदेव गोस्वामी पूछते हैं गारंटी है क्या? तुम इतने थके हो, शुरू करूं क्या? तो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, बोलता है हंगर एंड थर्स्ट मे गिव ट्रबल टू ऑर्डिनरी पर्सन्स और टू मी, बट टॉपिक्स ऑफ कृष्णा आर सो नाइस that one can continue to hear about them without feeling tired because such hearing situates one in the transcendental position. बोल रहे हैं भूख और प्यास, इन निर्जल एकादशी के दिन ये डिस्कस करना बहुत अच्छा है कि नहीं। तो भूख और प्यास साधारण व्यक्ति को तकलीफ देगा, परीक्षित बोल रहे हैं मुझे भी तकलीफ देगा, पर क्योंकि मैं आपसे कृष्ण कथा सुन रहा हूं, कानों के माध्यम से मैं कृष्ण कथा का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे अभी भूख और प्यास लग नहीं रहा है। ट्रांसेंडेंटल प्लेन, अभी शारीरिक लेवल में नहीं हूं। इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, व्यक्ति ट्रांसेंड हो जाता है, शरीर की अवस्था से ऊंचा उठ के आत्मा की अवस्था पे आता है। और आत्मा के लिए भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, नींद भी नहीं है, ये शरीर की ज़रूरतें हैं। शरीर की ज़रूरतें कब घटेगी? जब आत्मा पे हम फोकस करेंगे, आत्मा की ज़रूरतों को बढ़ाएंगे, शरीर की ज़रूरतें घट जाएंगी। मैं थोड़ी देर पहले रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र पढ़ रहा था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी 22 आवर्स जब वृंदावन में थे, राधा कुंड में भजन करते थे, 22 आवर्स को क्या बोलता है? 22 घंटा, 22 घंटा कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण। सिर्फ 2 घंटे में सोना खाना सब कुछ, ओनली 2 आवर्स। और वो भी उनको लगता था मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ, ये 2 घंटा भी मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। तो कोई सोचेगा व्यक्ति सिर्फ 2 घंटा खाने में और सोने में बिता के जी सकता है क्या? संभव है क्या? संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण कथा या कृष्ण के सेवा में रुचि पाता है, then it is possible. It is understood that one must be very fortunate to hear about कृष्ण कथा seriously like महाराज परीक्षित। इसलिए ये जो अवस्था है बहुत भाग्यवान लोगों को मिलता है। तो इसलिए परीक्षित बोलते हैं मुझे भगवान को कोसने की क्या जरूरत है, ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। क्योंकि मुझे कृष्ण कथा में पहले भी करता था, अब भी जो मुझे कृष्ण कथा में रुचि आ रहा है पहले कभी नहीं आया। तो शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थी माता जी, जिनका नाम था कुंती देवी दासी, और उनको एक बीमारी हो चुका था, मरने की अवस्था में थी, बेड में ही थी, थोड़े ही महीनों में उसका मृत्यु निश्चित। तो राधानाथ स्वामी महाराज गए उनसे मिलने के लिए। तो ये माताजी उनका साक्षात्कार बताती है महाराज को कि मेरा जो स्थिति है, अभी मैं मरने वाली हूँ थोड़े ही समय पे, ये स्थिति मैं किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करूँगी। कोई मुझे स्वर्ग भी देगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही बीमारी चाहिए, मरने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इतने साल मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रही थी, इतना मुझे अनुभव नहीं आया। अभी मैं जब पढ़ रही हूँ ये बिस्तर पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं परीक्षित की तरह गंगा के तट पे बैठ के साक्षात शुकदेव गोस्वामी से सुन रही हूँ। इसलिए सबसे भाग्यवान व्यक्ति मैं ही हूँ। नो वन इज मोर फॉर्चुनेट देन मी। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जिसको कृष्ण कथा बहुत ध्यान से सुनता है वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। ही वॉज एस्पेशली इंटेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग डेथ एट एनी मोमेंट। तो प्रभुपाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। तो परीक्षित सीरियस क्यों थे कृष्ण कथा सुनने में? क्योंकि उनको पता था थोड़े ही दिन में मेरा मृत्यु आने वाला है, माई डेथ इज गोइंग टू कम सो वेरी सून, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। तो कोई बोलेगा अरे ठीक है, परीक्षित तो उनको तो सुनने का ही था, 7 दिन में उनका मृत्यु था, अपने पास तो बहुत समय है। तो प्रॉपर लिख रहे हैं एवरी वन ऑफ अस शुड बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट। ये परीक्षित की कहानी नहीं है,
परीक्षित तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि उन्होंने कृष्ण कथा सुना इसलिए उनको भगवान की प्राप्ति हुई, ऑलरेडी माँ के गर्भ से ही भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो परीक्षित ये हमको सिखा रहे हैं हमको कैसे कृष्ण कथा सुनना है। वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट। तो राधानाथ महाराज बताते हैं 2 चीज हमेशा याद रखो और 2 चीज भूल जाओ। 2 things टू रिमेंबर, 2 things टू फॉरगेट। 2 चीज हमेशा याद रखना है, 2 चीज कभी भी याद नहीं रखना है। व्हाट आर द 2 things टू फॉरगेट? आपने जो दूसरों के लिए अच्छा किया भूल जाओ, और दूसरों ने आपके लिए कुछ बुरा किया भूल जाओ। ये दोनों को याद मत रखो। जनरली ये 2 चीज को हम याद रखते हैं। जो हमने दूसरों के लिए अच्छा किया वो हमेशा याद रखते हैं, और जो लोगों ने हमारे साथ बुरा किया वो भी याद रखते हैं। पर महाराज बोलते हैं ये 2 चीज भूल जाओ। 2 चीज हमेशा याद रखो। ये 2 चीज भूलना है, 2 चीज हमेशा याद रखना है। वो क्या है? पहला चीज, मृत्यु कभी भी आ सकता है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम निश्वासे ना ही विश्वास। ये हमेशा याद रखना है, मृत्यु कभी भी आएगा। इसीलिए दूसरा चीज, भगवान का हरिनाम निरंतर लेना है, क्योंकि मृत्यु से बचने का ये एक ही उपाय है। एवरीवन शुड बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट। दिस लाइफ इज नॉट एट ऑल अश्योर्ड, एट एनी टाइम वन कैन डाई। तो ये जिंदगी का कुछ गारंटी नहीं है। निश्वास है ना ही विश्वास, कभी वो फाइनल ब्रेथ आएगा, नो गारंटी, कभी भी वो मृत्यु आ सकता है। इट डज नॉट मैटर वेदर वन इज यंग मैन और एन ओल्ड मैन। सो बिफोर डेथ टेक प्लेस वन मस्ट बी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। तो मृत्यु ये पूछ के नहीं आता तुम्हारा उम्र कितना है, हाँ बूढ़ा है कि जवान है, पूछता नहीं है। और ये कोविड तो ने सबको दिखाई दिया है कि नहीं? पहला वेव में लोगों को लग रहा था बूढ़े लोग जिनका इम्यूनिटी कम है उनको अटैक होता है। अभी ये दूसरे वेव में कितने सारे नौजवान लोग 30-35 ईयर्स, कितने सारे लोग मर गए। सो डेथ कैन कम टू एनीवन। एक बार गौर गोपालपुर एक जोक बताते हैं। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो एक जंगल में जा रहा था, तो वो शेर आ गया सामने। वो शेर इसको खाने वाला था। तो ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, देख मेरा जो खून है ना अभी थोड़ा कोल्ड हो गया है, ठंडा पड़ गया है, मेरा आयु हो गया है, तुम नौजवान को पकड़ के खाओ। तो ये टाइगर बोलता है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है आज, इसलिए मैं आपको ही खाऊंगा। तो मृत्यु कभी भी आ सकता है, तो इसलिए क्या करना है? वी मस्ट बी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस बिफोर डेथ टेक प्लेस। तो मृत्यु के पहले हमको अपने आप को तैयार करना है। सो देयर इज वन मोर पैराग्राफ लेफ्ट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। तो और एक पैराग्राफ बचा है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद पहला अध्याय, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण का प्राकट्य। सो ये जो लास्ट एक पैराग्राफ है वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।